उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग, इसका इंतज़ार ज़्यादातर कैंडिडेट्स कर रहे थे। काफ़ी कैंडिडेट्स में ये कन्फ्यूज़न थी, शायद काउंसलिंग हो चुकी है और उन्हें पता नहीं चला है। तो काउंसलिंग काफ़ी लेट हुई है, ज़्यादातर स्टेट्स में काउंसलिंग हो चुकी है, मगर उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा और कुछ ज़िले हैं जहाँ पे काउंसलिंग अभी नहीं हुई थी। ज़्यादातर स्टेट की बात करें इंडिया में, तो आयुष काउंसलिंग पूरी तरह से पूरी हो चुकी है और उन्हें एडमिशन भी मिल चुका है और ज़्यादातर कॉलेज में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इस मामले में बहुत पीछे हैं। अभी तक काउंसलिंग की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, मगर एक नोटिफिकेशन निकल के आ रही है, जिसमें भी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि ये नोटिफिकेशन रियल है या फेक है। तो ये नोटिफिकेशन पूरी तरह से रियल है, जिसका कन्फर्मेशन आज निकल के आया है। ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स, अखबार वाले अपने में इस नोटिफिकेशन को जारी कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन पूरी तरह से रियल है। तो इस नोटिफिकेशन को लेकर किसी तरह की कन्फ्यूज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये नोटिफिकेशन कार्यालय निदेशक आयुर्वेदिक सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ यहाँ से रिलीज़ किया गया है। रिलीज़ डेट भी लिखी हुई है 31/12/2020, यानी 31/12/2020 को नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई थी, मगर 1 जनवरी को यह सबकी नज़र में आई। फिर 2 जनवरी यानी आज के दिन न्यूज़पेपर्स ने इसको अपने में शामिल किया है। ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने अपने में इसको निकाला है और वेबसाइट के साथ, और सारी डेट्स जो है इसी से मैच कर रही हैं। तो इससे पता चलता है कि नोटिफिकेशन रियल है, मगर वेबसाइट को लेकर अभी भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वेबसाइट का इन्होंने नाम दे दिया है www.ugcounseling.ayush.up.in, मगर ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। उसकी ओपन होने की एक वजह ये है कि इसका डोमेन अभी गवर्नमेंट ने परचेस नहीं किया है। इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ करके वेबसाइट का नाम दे दिया है, मगर वेबसाइट का डोमेन अभी ख़रीदा नहीं है। तो वेबसाइट का डोमेन खरीदने के बाद वेबसाइट को अपग्रेड करेंगे और ये वेबसाइट आपकी नज़र में आ जाएगी। ये वेबसाइट गूगल पे शो होने लगेगी और आप यहीं से ऑनलाइन पंजीकरण करके काउंसलिंग में अपियर हो सकते हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काउंसलिंग की डेट्स दी गई है और किस तरह से आपको काउंसलिंग में अपियर होना है। काउंसलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस जगह जाना है, सारी जानकारी इसी एक नोटिफिकेशन में दी है। इसके अलावा और कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो जब नई नोटिफिकेशन आएगी या वेबसाइट बन के अपग्रेड हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, क्योंकि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसमें प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं किए। पर पूरा नोटिस देख लेते हैं। प्रथम काउंसलिंग का ऑनलाइन पंजीकरण यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 5/1 से 12/1 के बीच। फिर जो ऑनलाइन पंजीकरण होगा उसके लिए मेरिट लिस्ट जारी होगी 14 तारीख को। 14 जनवरी को मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। फिर जो सीटें अलॉट होगी, एक अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर आपको अपनी संस्था में जाना है 25/1 से 2021 के बीच में। सीट अगर अपग्रेड करनी है, यानी अगर आपको सीट अलॉट हो गई है और आपको वो सीट छोड़कर दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सीट अपग्रेडेशन में जाना पड़ता है, जिसके लिए डेट दी गई है 27/1/2021। अपग्रेडेड सीट के लिए संस्था में प्रवेश की तिथि 29/1/2021, यानी अगर आपको सीट अपग्रेड करनी है तो 29/1/2021 से 27 से 29 के बीच में आपको ये चीज़ कर लेनी है। आप अगर ये चीज़ कर लेंगे तो सेकंड राउंड काउंसलिंग में अपेयर हो सकते हैं। जिनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिलेगी, या जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट मिल गई है और सीट अपग्रेड कर रहे हैं, वो सेकंड राउंड काउंसलिंग में अपेयर होंगे। सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन 25/1 से 31/1/2021 के बीच में होगा। मेरिट सूची जिसके लिए आएगी, मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी 2/2/2021। ऑनलाइन आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेख का सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5/2 से 9/2/2021 के बीच में होगा। संस्था द्वारा प्रवेश छात्रों की सूची प्रेषित करने की अंतिम तिथि 12/2/2021, यानी जो अलॉटमेंट लेटर आएगा 12/2/2021 के बीच में आएगा। फिर अगर सेकेंड राउंड में भी आपको कॉलेज नहीं मिलता है, मापा राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 13/2 से 19/2/2021 के बीच में, जिसके लिए मेरिट लिस्ट आएगी 20/2/2021। मापअप राउंड के बाद भी जो सीटें बच जाएंगी उनके लिए एक ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग की जाएगी। ऑन द स्पॉट सीटें अलॉट कर दी जाएंगी, वो है 22/2 से 25/2/2021 के लिए। और संस्था के लिए उनको अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा 27/2/2021, मतलब 25 से 27 के बीच में उनको संस्था में पहुँच के अपना सीट ले लेनी है। अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वही अलॉटमेंट लेटर लेके आपको अपनी संस्था, जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, वो इंस्टीट्यूट में पहुँच आपको कॉलेज ले लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ एक नोट दिया है, सारी काउंसलिंग प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अलॉटमेंट लेटर जो भी है, वो सारी चीज़ें काउंसलिंग स्थल राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नियर हनीमैन चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ, यहीं पे होगी। काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना है, सब चीज़ें ऑनलाइन होनी है। फिर उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर दी हुई तारीख पर काउंसलिंग स्थल राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नियर हनीमैन चौराहा, गोमती नगर, यहाँ पहुँचना है। बाकी इंस्टीट्यूट की लिस्ट वगैरह, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, फीस, डीडी, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन तभी पता चलेगी जब वो वेबसाइट को अपने अपग्रेड करेंगे। जब वेबसाइट का अपग्रेडेशन हो जाएगा www.ugcounseling.ayush.up.in
ayush.up.in, तभी पता चल पाएगा। अदरवाइज़ आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि अपनी इस बार कितनी फ़ीस रखी गई है या पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में कितने नए इंस्टीट्यूट आए हैं, सीटें बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं। ये तभी पता चल पाएगा जब ये अपनी वेबसाइट को अपग्रेड कर कर अदर इन्फॉर्मेशन उस पर अपलोड करेंगे। बाकी इस नोटिस का वैलिडेशन करने के लिए आप यहाँ पे ये अमर उजाला पेपर की कटिंग है, जिसमें आयुष मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए 5 से होगी काउंसलिंग, यानी 5 जनवरी से काउंसलिंग होगी। इसके लिए निकला है। अमर उजाला एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, तो इसमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं छपेगी। तो इससे भी पता चलता है जो नोटिस निकल के आई है वो पूरी तरह से रियल है, तो इस पर फेक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वेबसाइट नहीं खुल रही इसलिए ज़्यादातर लोगों को लग रहा है फेक है। तो ये फेक नहीं है, वेबसाइट रियल है, बस अभी डोमेन परचेज नहीं हुआ है, इस वजह से वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो वेबसाइट ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं है, अभी 1-2 दिन आप वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद अगर वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसमें भी पूरी जानकारी वैसे ही दी है जैसे नोटिस में जानकारी दी है। 1-2 न्यूज़पेपर और है जिसमें ये पूरी नोटिस छपी है,